पीएचईडी ने खारिज किया परिसीमन का ड्राफ्ट। 1 जनवरी को कश्मीर में होगा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का ऐलान। जम्मू व कश्मीर में खाई और गहरी करने का आरोप। परिसीमन के ड्राफ्ट पर जम्मू आधारित दलों का गुस्सा भी पहुंचा 7वें आसमान पर। पैंथर्स पार्टी और शिवसेना ने किए प्रदर्शन। जम्मू के हकों पर डाका मारने का लगा रहे आरोप। हड़ताल खत्म होने पर विभाग के मुलाजिमों ने संभाला मोर्चा। विभाग ने सभी कार्यालयों में शुरू किया कामकाज। दुकानदार और व्यापारी वर्ग ने भी ली राहत की सांस। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर जहां पीएचईडी में शामिल दल गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, वहीं कुछ अन्य सियासी दलों ने आयोग के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन पर आयोग पर जम्मू के हिस्से पर डाका मारने का आरोप लगाया है। क्या कहना है इन दोनों ही दलों का, आइए आपको दिखाते हैं। सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो, और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस लोगों को लगातार 3 दिन में भी तारे दिखा चुकी पीडीडी मुलाजिमों की हड़ताल खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। खास तौर पर व्यापारी और दुकानदार वर्ग ने मुलाजिमों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। जम्मू के ज्यादातर इलाकों में अब बिजली सप्लाई भी बहाल हो चुकी है और कामकाज भी पटरी पर लौट आया है। बिजली विभाग के मुलाजिम भी आज सुबह काम पर लौट आए और सभी कार्यालयों में रोज की तरह कामकाज जारी रहा। फैसला लिया है और एम्प्लॉयज के हक में जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी और जो उन्होंने हड़ताल पे चले गए थे और उनके हक में फैसला लिया है और लेना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने मुलाजिमों के बारे में सोचना चाहिए कि उनको दिक्कत कहाँ से आ रही है। जो उनकी दिक्कत उन्होंने ठीक की है तो वहीं से ठीक हो गया। और साथ में जो बिजली की दिक्कत आ रही थी सबको, जो अभी रिस्टोर की है उन्होंने, आज सुना मैंने रिस्टोर हो गई है। तो बाकी जो 2-4 दिन 5 दिन से बिजली नहीं आ रही थी उससे बहुत दिक्कत थी और इतनी ठंड पड़ रही है, लोगों ने घर में हीटर लगाने होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ठंड पड़ रही थी, तो वो भी अब ठीक हो जाएगी। और धीरे जो हमारे जो काम सारा सिस्टम बंद हुआ था एम्प्लॉयज के हक में जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी और जो उन्होंने हड़ताल पे चले गए थे और उनके हक में फैसला लिया है और लेना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने मुलाजिमों के बारे में सोचना चाहिए कि उनको दिक्कत कहाँ से आ रही है। जो उनकी दिक्कत उन्होंने ठीक की है तो वहीं से ठीक हो गया। और साथ में जो बिजली की दिक्कत आ रही थी सबको, जो अभी रिस्टोर की है उन्होंने, आज सुना मैंने रिस्टोर हो गई है। तो बाकी जो 2-4 दिन 5 दिन से बिजली नहीं आ रही थी उससे बहुत दिक्कत थी और इतनी ठंड पड़ रही है, लोगों ने घर में हीटर लगाने होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ठंड पड़ रही थी।
भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के केरल में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव की 19 दिसंबर को हुई निर्मम हत्या के आरोपी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के महासचिव सुनील प्रजापति ने आरोप लगाया कि केरल सरकार की शह पर हिंदुओं को मारा जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रजापति ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि इस हत्या का कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सुबह उनके घर में घुस के पीछे से वार करके धोखे से उनकी हत्या कर दी गई एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा। एसडीपीआई एक ऐसा संगठन है जो पीएफआई जो एक बैंड संगठन है, उसकी आड़ में वहां पर केरल राज्य में भाजपा के और निर्दोष हिंदुओं की टारगेट किलिंग कर रहा है। भाजपा ओबीसी मोर्चा कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है और जैसा कि केरल में वहां पे सीपीआईएम की सरकार है और वहां पर उनके जो मुख्यमंत्री हैं विजयन परिनाई, उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसी निकम्मी सरकार है जिनकी शह में वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है और वो कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। ये एक पहला वाकया नहीं हुआ है, इससे पहले भी 3-4 वाकये हुए हैं जब भाजपा कार्यकर्ताओं की वहां पे धोखे से हत्या कर दी गई। मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश जम्मू कश्मीर की तरफ से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि इस वाकया का कड़ा संज्ञान लिया जाए और जो इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने पंचायतों के कामकाज को नौकरशाही से मुक्त करने की जरूरत पर बल दिया है। परिषद का कहना है कि नौकरशाही को अपनी आदतों में सुधार कर ग्राम सभाओं के काम में दखलंदाजी करने से बाज आ जाना चाहिए। परिषद के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव एसएस मिश्रा ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि पंचायतों के विकास में भारी स्तर पर घपलेबाजी हो रही है और ई टेंडरिंग भी इसकी मुख्य वजह है। पंचायती राज चूंकि देश की तीसरी सरकार माना जाता है, लिहाजा उसे नियम कानूनों के तहत स्वयं काम करने की छूट होनी चाहिए। चाहती है लेकिन बाधा नौकरशाही पैदा कर। जो नियम है, कानून है, उसका पालन होना चाहिए। नौकरशाही को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। ई टेंडरिंग सिस्टम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार बन गया है। आज गांव सभा का पैसा गांव सभा की पंचायत तय करेगी, वो स्थान चिन्हित करेगी क्या विकास करना है और क्या रुपया खर्च होना है। आपने उनको संविधान में ये बताया है एक्ट में कि हमने इनको फंड फंक्शनरीज दे दिए, तो फंड आपने कागज पर दे दिया, फंक्शनरीज भी कागज पर दे दिया और व्यवस्था भी आप अपने आप बता रहे हैं कि साहब इस मद में आप ये पैसा खर्च कर दीजिए। इसका मतलब है कि बीच में कहीं घपला है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का यह प्रयास है कि जो आपने कानून बनाए हैं, पंचायती राज एक तीसरी सरकार है देश की, उस तीसरी सरकार के तहत डीसी को बीडीसी के चेयरमैन के लिए, डीडीसी के चेयरमैन के लिए और हल्का पंचायत का जो हमारा चेयरमैन है सरपंच के लिए, वह लोग अपना स्वयं नियम कानून के अनुसार काम करें। जो हमें संविधान ने दिया वो मैं चाह रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए पार्टी के साथ कई सालों से जुड़े नेता अब इससे किनारा करने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीरी पंडित इकाई के नेता वरिष्ठ नेता अनिल धर ने भी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनिल धर ने आज ये ऐलान किया और उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी पंडितों के प्रति नजरिया अब सही नहीं है, लिहाजा उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। का जो है कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ और कश्मीरी पंडितों के मसलों की तरफ उनका जो है रुझान है वो बड़ा कम होता जा रहा था। उनकी सेंसिटिविटी, उनके मसले मसाइल की तरफ उनका जो रुझान है कम होता जा रहा था। उसमें जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स आए हैं वो कुछ उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो कश्मीर में उन्होंने किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनमें वो कह रहे थे कि ये कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड। उन्होंने कभी कश्मीरी हिंदूज की बात नहीं की जो आज तक जो 20-30 साल से पहले 30 साल से दरबदर हैं, घरों से बाहर हैं, जिनकी माइग्रेशन 30 साल पहले हुई है।
और इसका जो एक बार बार ये कहना कि उससे एक खतरा बनता है कि कहीं वहां पे ये जो है इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना हो जाए, इससे हिंदू मुस्लिम डिवीजन ना हो जाए, और उससे भी ये भी खतरा है कि जो बाकी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहाँ, कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग कश्मीर में रह रहे जिन्होंने पलायन नहीं किया, उनको भी खतरे में डाल रहे, कोई दूसरी माइग्रेशन ना हो जाए, इसका खतरा। और प्लस कुछ डॉक्टर साहब के भी, फारूक साहब के भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनमें उन्होंने कहा कि भाई गवर्नर जगमोहन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, जिसमें कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है, जबकि ये हमें ये सारी दुनिया को पता है कि कश्मीर, पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, उनकी माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से हमने ये देखा कि हमें लगा कि इस वक्त अब कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से मीरा साहिब जोन के विद्यार्थियों के दल को आज ट्रैकिंग के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा जिला विकास परिषद की सदस्य विद्या मोचन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों के इस दल को अपनी शुभकामनाओं सहित रवाना किया। और पूर्व मंत्री ने बताया कि इस ट्रैकिंग के जरिए विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जोन से जहां हमारे बच्चे जिनको सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी दी गई है, वो ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, जिसमें हमारी डीडीसी मेंबर विद्या मैडम हमारे साथ हैं, जहां के फिजिकल जोन अफसर रमेश कक्कड़ जी, इनके सारा स्टाफ। और ये जो बच्चे सरकार की तरफ से हर किस्म की फैसिलिटी इनको दी गई है, वहाँ 5 दिन के लिए ट्रैकिंग करनी, रहना और हर किस्म की एक्टिविटी करनी और खाना पीने का सारा अरेंजमेंट सरकार की तरफ से। और बच्चे कोरोना के समय में घर में बैठे हुए बोर हो चुके थे और सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी दी है। हमने बच्चों को आकर फ्लैग होस्टिंग की है कि बच्चे जहाँ से जाएं और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ अपना ये जो ट्रैकिंग का करके वापस आए। और बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, सरकार की तरफ से जिस तरह की फैसिलिटी मिली है, बच्चे इसको इस्तेमाल करते हुए अपना जो ट्रैकिंग का काम वो करके आए। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से आज नगरोटा स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधारोपण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस अभियान में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर रोशन जग्गी के अलावा पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्लांटेशन के क्या फायदे हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, और क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। सरकार की हदायत हम लोगों को ये है कि प्लांटेशंस तो पहले भी होते थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा बदलाव इसमें ये किया है कि जो पंचायतें हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसमें डीडीसी, बीडीसी और तीनों लेवल पंचायती, ग्राम पंचायत, इन लोगों को हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं इस पूरे अभियान में। और पूरे जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कोई 4290 पंचायत हैं, और हर पंचायत में हमारी एक पंचायत लेवल की विलेज प्लांटेशन कमेटी है, जिसके प्रधान सरपंच होते हैं। और इन पंचायतों को हम लोग जो है वो बहुत ही एक्टिव तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पंचायतों की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। 15 अगस्त का जब हमने कार्यक्रम मनाया था, 15 अगस्त 2021 को, कोई 1200 के करीब हमने पूरे पंचायतें जम्मू में भी और कश्मीर में भी उनको इन्वॉल्व किया, और उन्होंने अपनी अपनी पंचायतों में हमारे लोगों के साथ मिलके प्लांटेशन ड्राइव की। सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए कई कार्य शुरू किए जाते हैं और इन कार्यों पर पैसा भी पानी के तहत बहाया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ कार्यों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता, जिसका जनता को कोई लाभ नहीं मिलता और सरकार का पैसा भी बेकार जाता है। ऐसा ही एक कार्य सरकार ने वर्ष 2016 में जिला सांबा की पंचायत करथोली में शुरू किया था, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। इस कार्य के पूरा न होने से पंचायत के लोगों में भारी रोष है।
ये तस्वीरें जिला सांबा की पंचायत करथौली में बन रहे कॉमन फैसिलिटी सेंटर कम ट्रेनिंग हॉल की हैं। इस पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में इस सीएफसी के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया था, लेकिन आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएफसी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ये काम पूरा ना होने से इस पंचायत के लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। मेरी पंचायत है करथौली पर साढ़े ग्रां ने एक फैसला किया 2015 से साढ़े को कितने जगह ही आहे दी ही गवर्नमेंट की कि सानू कोई ब्याह कार्य वास्ते कोई सानू बनाया जा। उसले साढ़े मंत्री है श्री चंद्र प्रकाश गंगा और उनके कोल आए अब्दुल हक खान, उन्हें एक बिल्डिंग बनाई जी थोड़े पिछे है। उसले सानू उन्हें आख्या कि ये 96 लाख रुपया लगना है। ये बिल्डिंग सर कोई 50 लाख रुपया लगी है, 46 लाख रुपया बैलेंस है। उन्हें बिल्डिंग जी ना उन्हें कंप्लीट हो ना कि एक किस्म का इं जुआरियों का घर बनी दा, मतलब बिल्डिंग भी जी खंडर होआ दी है। 5 साल स्ट्रक्चर जहा खत्म किया कि यह काम 2016 शुरू हुआ, अज 2021 है तो यही हालत तुम दिखा दो की वाली है। और ये ग्रां में तां बनते हैं कि जेडे थोड़े माइनर लोग होन जेडे पैलेस नहीं कर सकते अफोर्ड, ये उनके वास्ते है। साढ़े ग्रां वाले जगह भी दी कि इत्थे बनिया है तो जेडे गरीब लोग ने थोड़ी उन्हें मदद हुई आ, तो जगह भी इत्थे गड्डियां गुड्डियां दी सारे लाने की जगह भी अच्छी है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर ये इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन इस इमारत में दरवाजे सहित अन्य छोटा मोटा कार्य नहीं हो पाया। निर्माणाधीन इस इमारत का आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बन चुकी है। कब से बना हुआ है 2015 से, और तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग चिट्टा चुट्टा मारते हैं, ताश तूश खेलते हैं, जिसकी कारण और एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है यहाँ का। हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बने ताकि ये लोगों के लिए भी काम आ सके और गाँव के लिए भी काम आ सके। जी देखो 2015-16 का बैंकेट हाल तैयार हुआ है, अज थोड़ी तैयार नहीं होया। यदि खस्ता हाल दिख लो, इत्थे आले दुआले छड़ी जड़ियां के जड़ियां ही हैं। मैं चाहना कि ये जल्दी को जल्दी तैयार होवे, नहीं तो इत्थे मुड़े आंदे ने आनिए अपना पैग शैग लांदे ने ते चलदे होए। पुलिस भी इत्थे असें कीती भेजी 2-3 बारी, पर कोई असर नहीं पौंदा। आ चाहने ये बिल्डिंग पता नहीं कदों हुण खराब डिगी आनी है, टुटी आनी है, कोई पता नहीं है। इहदा जल्दी जल्दी यदि मतलब मेंटेनेंस कीती जा ताकि ग्रां के लोगों की जल्दी को जल्दी फायदा होवे। पंचायत के लोगों के मुताबिक वो इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस इमारत के निर्माण कार्य को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। असें गवर्नमेंट अगे 2-3 बारी आए डीसी साहब उन्हें मिले। हूं साढ़े सेंटर के मंत्री आए डॉक्टर बरिंदर कुमार जी, उन्हें एक मैमोरेंडम भी दिता 1.5 महीने पहले जिले प्राइमरी स्कूल के साल च आए थे, उत्थे भी एक मैमोरेंडम दिता। असें 2-3 बारी होर भी हायर लैवल पर मैटर टेकअप किया, लेकिन अज की डेट च अज थोड़ी इत्थे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जियां पहले है इयां होना है। साड़ी मीडिया थ्रू थोड़े थ्रू गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट है कि इसी जल्दी को जल्दी कंप्लीट किया जाए। अधर में लटका निर्माण कार्य केवल पंचायत करथौली के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अन्य इलाकों में भी सरकार द्वारा कई पंचायत घरों, स्कूलों और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन उनका काम भी अधर में लटका हुआ है। वहां भी निर्माणाधीन इमारतें खंडरात में तब्दील हो रही हैं। बाड़ी ब्राह्मणा से कन्हैया के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। क्रिसमस के त्योहार को अब मात्र 4 दिन शेष रहते लोगों ने इस त्योहार की खरीदारी शुरू कर दी है। क्रिसमस के साथ सजावट के सामान की बिक्री जोरों पर है। खासतौर पर बच्चों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न किस्म के क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की पोशाकें आदि आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। क्रिसमस के नई नई चीजें आई हुई हैं, स्टार आई हुई हैं, बेल आई हुई हैं,
और लड़ियाँ आई हुई हैं क्रिसमस के लिए, और बच्चे इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और क्रिसमस कैप आई है, और ये एक क्रिसमस का एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ कि जो अब नई जो कोरोना की महामारी आई हुई है उससे बच के रहें और मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें थोड़ा सा, और जिससे कम से कम बाहर निकलें। एक ही बार जो जरूरत का सामान है एक ही बार लेने के लिए निकलें। हमारे और बच्चे लाइटिंग बड़ी पसंद कर रहे हैं और बॉल ले रहे हैं, बेल ले रहे हैं, और बच्चे काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं जिससे, और बच्चों में काफ़ी क्रिसमस ड्रेसेस ले रहे हैं, सांता क्लॉज की दाढ़ी ले रहे हैं बच्चे, और काफ़ी उसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह है कि क्रिसमस की हम त्यौहार मनाएंगे, जिससे कि पूरे एक देशवासियों को भी एक मैसेज मिलेगा। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक इकट्ठे हैं। मेरी तरफ से यही है कि सारे लोग आ रहे हैं मार्केट में सामान वगैरह खरीदने क्रिसमस का, तो सब लोग प्रॉपर तरीके से मास्क वगैरह पहन के आएँ, और चर्च में भी सब जाएंगे और सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाकी इधर बहुत नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, बाकी इधर बहुत सारा सामान है, सभी यहाँ पे आ सकते हैं क्रिसमस का सामान खरीदने के लिए। बाकी बस यही है कि सब मास्क वगैरह पहन के रखें। बाकी बस सबको मैरी क्रिसमस, थैंक यू। सर हम स्पेशल उधमपुर से आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। हमारा एक पत्नीटॉप में हमारा एक अपना रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए स्पेशल परचेज करने सारी वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे, और काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी जितने भी लोग हैं आपस में इकट्ठे होकर प्यार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। जम्मू के आलू उत्पादकों को फूड इंडस्ट्री से जुड़ने के मकसद से राज्य के कृषि विभाग द्वारा जम्मू में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, और कृषि विभाग के डायरेक्टर के शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस वर्कशॉप में देश प्रमुख मिठाई और स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में जम्मू के आलू उत्पादकों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि विभाग के डायरेक्टर के शर्मा ने बताया कि इस वर्कशॉप के आयोजन का मकसद आलू की पैदावार में गुणवत्ता लाना और जम्मू के आलू उत्पादकों को चिप्स उद्योग से जोड़ना था। आलू उगाने वाले किसानों के लिए रखा हुआ है आलू की खेती और उसका फूड इंडस्ट्री के साथ लिंक करना। हम वो आलू उगाएं जिसका सीधा पोटैटो चिप्स और पोटैटो फिंगर्स, ये जो चीज़ें बनती हैं, उसकी एक खास किस्म की खेती होती है और उसमें खास किस्म की वैरायटीज लगती हैं। तो उसके लिए हमने एक हल्दीराम ये जो यूनिट है बड़ी ब्राह्मणा का, उनके एक्सपर्ट्स के साथ और नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स के साथ एक जहां आज हमने वर्कशॉप की हुई है, और जम्मू रीजन के जितने भी मेजर बड़े बड़े पोटैटो ग्रोअर्स हैं उन सबको यहाँ बुलाया हुआ है, ताकि वो पोटैटो की जो डाइवर्सिफिकेशन है, पोटैटो की खेती खाने के लिए होती है, पोटैटो की खेती बीज पैदा करने के लिए किसान खेती करता है, फिर पोटैटो इंडस्ट्रियल यूज में खासकर माइक्रो फूड इंडस्ट्री के लिए जो आलू पैदा किया जाता है उसके लिए होती है। चौथे नंबर पर एक पोटैटो जो हमारा और खेती हो रही है वो भी सीड प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन वो टिश्यू कल्चर पोटैटो है। तो ये 4 किस्म की जो खेती हो रही है पोटैटो की, उसमें आज हम मुख्य रूप से जो खेती का काम सिखा रहे हैं किसानों को, वो फूड इंडस्ट्री के लिए, पोटैटो चिप्स के लिए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।